माघी पूर्णिमा विक्रम संवत 1371 में वह बालक प्रकट हो गए, रैदास जी प्रकट हो गए। अब जो है भगवत भजन का प्रभाव यह था कि रैदास जी को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति बनी हुई थी कि मैं स्वामी जी का शिष्य हूं, मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण रहा, ब्रह्मचारी रहा और स्वामी जी की आज्ञा से यहां बालक बना हूं मेरे अपराध के कारण। अब तो आप जो है इतना डरे रहते कि आपने मां का दूध ही नहीं पिया। माता बहुत प्रयास करती कि दूध पी ले बेटा, दूध क्यों नहीं पीता, पर इनको डर लगता कि एक बार भिक्षा ली तो यहां आना पड़ा, अब इनका दूध पीऊंगा कहीं ऐसा नहीं गुरुजी नाराज हो जाए, कुछ और हो जाए। कई दिन निकल गए, लेकिन बालक जो है मां के पास भी जाने में डरता है, मां गोद में लेती है, बालक शहर जाता है। अब तो बड़ी कठिनाई माता पिता को। यह बात स्वामी जी तक पहुंच गई। स्वामी जी जान गए क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। श्री रामानंदाचार्य भगवान जान गए कि मेरा वह शिष्य ब्रह्मचारी वहां जन्म ले लिया है और वह अपने माता पिता से दूर दूर रह रहा है। आप अपनी कुटिया से निकले, पंचगंगा घाट पर विराजते थे, हमने कथा सुनी, और सीधा काशी में निकल लिए। कभी कहीं आना जाना इस तरह से करते तो थे नहीं। लोग आश्चर्य में पड़ गए, आज स्वामी जी इस तरह कहां चल दिए, पीछे कैसे सो लिए। स्वामी जी बड़ी तीव्र गति में बेगी आए चलो आप, प्रियदास जी लिखते हैं बेगी आए चलो आप है। बड़ी तीव्रता से स्वामी जी चले और उन चर्मकारों की बस्ती की ओर चल दिया। लोग चरणों में गिर रहे हैं, काशी में हल्ला हो गया। स्वामी जी अचानक कुटिया से निकल करके आज जा रहे हैं, क्या हो गया। लोग दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े और आप जो है रघु जी के यहां पहुंचे, जो रघु के यहां वो बालक जन्म लिया। कहा कि लाओ कहां है बालक। उन्होंने कहा ये बालक है और पता नहीं क्या है, ये दूध नहीं पीता है, कुछ खाता नहीं है, तो हमें बहुत भय है कि कैसे जीवन चलेगा। बोले मुझको दो। स्वामी जी ने उस बालक को गोद में ले लिया। आचार्यों के गुरुजनों के अंदर कितनी करुणा होती है। स्वयं दौड़ कर गए और गोद में ले लिया और गोद में लेकर के बालक के सिर पर हाथ फेरा, बेटा चिंता मत कर, यह मेरा श्राप नहीं है, तेरे लिए अनुग्रह ही सिद्ध होगा, क्योंकि तुझे इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान मिलेंगे और तुझ पर खूब ठाकुर जी की कृपा होगी, बिल्कुल चिंता मत कर। गुरुजनों के कोप में भी कृपा छुपी होती है। कहा बेटा तुम दूध क्यों नहीं पीते। महान कृपा स्वामी जी की ऐसी भई कि छोटा सा बालक बोल पड़ा और बालक ने कहा गुरुजी उस समय मैंने गलती से भिक्षा ले ली तो इतना दंड मिला, अब आगे पता नहीं क्या होगा। बोले नहीं 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 बेटा, ये तेरी मां है और मां तो सबसे अधिक पूज्य होती है। पंकज जी शास्त्रों में मां के लिए कहा गया है कि कोई त्रिदंडधारी सन्यासी बन जाए, चतुर्थ आश्रमी हो गया, तो उसके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब उसका कोई नहीं रहा, उसका गोत्र बदल गया, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। दंडधारी कोई यति है और दंडधारी यति दंड लेकर चल रहे हैं और सामने से उनकी जन्मदात्री माता आ जाए तो उनको दंड छोड़ करके और साष्टांग लेट करके मां को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मां के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। भले ही चाहे जितने बड़े सन्यासी हो जाए, चाहे जितना बड़ा कोई कुछ हो जाए, लेकिन मां मां है। स्वामी जी ने कहा बेटा ये तुम्हारी जन्मदात्री मां है, इसके प्रति इस तरह को भाव नहीं रखना चाहिए तुम्हें। अरे शरीर का ही तो कोई जाति वर्ण है, आत्मा अवर्ण है, आत्मा की न कोई जाति है न कोई वर्ण है, इस तरह से चिंता मत करो। पर गुरुदेव यह वैष्णव नहीं है, मैं अवैष्णव का कैसे ग्रहण करूं। तब स्वामी जी ने कहा यह बात तुम्हारी ठीक है। अब स्वामी जी ने क्या किया, पहले तो उस बालक रैदास के कंठ में कंठील बांध दी, कान में मंत्र प्रदान कर दिया। वहीं रैदास जी को बाल्यावस्था में बिल्कुल छोटे से अभी हैं, गोद में हैं, वहीं मंत्र प्रदान कर दिया और तुलसी धारण करा के वैष्णव बना दिया, तिलक छाप प्रदान कर दी।
फिर इनकी माता पिता को भी आपने तिलक शाप मंत्र दे करके उनको भी वैष्णव बना दिया। अवैष्णव का जिसने गुरु नहीं बनाया है, जिसने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, उसके हाथ का अन्न जल ग्रहण करना निषिद्ध कहा गया है। तो आपने रघु और उनकी धर्मपत्नी दोनों को ही जो है दीक्षा प्रदान कर दी, मंत्र प्रदान कर दिया। अब धीरे धीरे वो बालक बड़े होने लगे। बालक जो है अब माता पिता के साथ रहने लगे, आनंद के साथ माता का स्तनपान करने लगे और माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो बालक बड़े होने लगे। तो जैसे ही वो 10-12 वर्ष का बालक हुआ, रैदास साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी। पिता धनवान थे, किसी तरह तिजोरी की चाबी इनके हाथ लग गई। अकेले संतान थे, कोई और तो था नहीं। तो किसी तरह चाबी हाथ लग गई तो क्या करते, तिजोरी खोलते, उसमें से कुछ मोहरे निकालते, मुट्ठी भर के निकालते और चले जाते और सारा धन साधु सेवा में समाप्त कर देते। साधु धन सेवा में सब धन लगा देते कि बड़े ही रैदास हरिदास ने सुप्रीति करी, पिता न सुहाई दई ठोर पिछवा रही। हो तो धन माल कर दियो गुनाहाल दिया, पति सुख जाले हो कियो ना निहारी। इसी तरह धन निकाल निकाल के साधु सेवा करते रहे, क्योंकि संत सेवा साधु सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। आपने देखो जितने भी भक्त चरित्र सुने, सारे भक्तों के चरित्र में यह है कि वो साधु सेवा में बड़ी रुचि रखते हैं। संत सेवा साधु सेवा सबको बड़ी प्यारी लगती है। आप छुप छुप कर साधु सेवा करते, क्योंकि पिताजी से आग्रह करते तो वो मानते नहीं। मां ने एक दिन देख लिया कि देखा कि बालक रैदास जो है मुट्ठी में कुछ लेकर जा रहा है। 1-2 बार तो सोचा कि कुछ खाने पीने की वस्तु होगी, कि समझ गई कि ये कुछ पैसा मुद्रा लेके जाता है, पर स्नेह बस मां ने कुछ कहा नहीं। थोड़े और बड़े हुए, इनका विवाह हो गया। पहले छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे, तो आपका विवाह भी हो गया। लेकिन धन्य है कि इनकी जो पत्नी आई वो इनसे भी ऊंची अवस्था की भक्त थी। वो इनके भजन में बड़ी सहायता करने वाली सिद्ध हुई। धर्म पत्नी का यह नाम ही तभी चरितार्थ होता है कि वो धर्म पत्नी है, जब अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगा करके भगवत भजन में लगाए, धर्म में लगाए। नहीं तो वो धर्म पत्नी कैसे? पतनात् त्रायते, पति जो पतन से त्राण करे, पति का जो पतन से त्राण कर माने बचा ले, पति को गिरने ना दे, उसका पतन ना होने दे, वह पत्नी। तो आपकी जो है धर्मनिष्ठ पत्नी दोनों रहते। एक दिन पिता ने तिजोरी खोली तो देखा कि उसमें तो धन कुछ कम लग रहा है। अपनी पत्नी से पूछा, रैदास जी की मां से, रैदास जी के पिताजी ने पूछा कि धन कम लग रहा है, क्या बात है? तो डरते डरते उन्होंने सारी बात कह दी कि इस तरह से ये बालक मुट्ठी भर भर के और मोहरे ले जाता है। पिता ना सुहाई, यह बात पिता को नहीं सुहाई। उन्होंने बहुत फटकार लगाई, बार बार रोका, लेकिन रैदास जी रुकने वाले नहीं थे। उनका तो नित्य नियम था कि कुछ ना कुछ ले जाना और साधुओं की सेवा करना। पिताजी को बहुत क्रोध आया। और देखो ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। सांची प्रीति ठाकुर जी जानते हैं, पहले तो बालक के लिए इतने परेशान थे रघु, और अब बालक से द्वेष करने लगे। बोले अरे ये सारा धन नष्ट करने वाला बालक है, ये तो कुपुत्र है। कहा कि यदि घर में रहना है तो मेरी आज्ञा के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो घर से निकल जाओ। इन्होंने कहा पिताजी आप निकाले तो घर से निकलना स्वीकार है, पर साधु सेवा नहीं छोड़ सकता। कि हो तो धन माल कर दियो हो ना हाल दिया, पति सुख जाल अहो कियो जो न्यारही। पिताजी ने कहा कि न्यारे हो जाओ, माने अलग हो जाओ। और गांठ पद गा दासी कहो बात ना प्रकाशी ल्याए, खाल कर ज्योति साधु संत को सवारही। रैदास जी को उनके पत्नी के सहित इनके पिता ने अलग कर दिया।
कुछ भी नहीं दिया, ना धन दिया, ना घर रहने को दिया, ना खाने को कुछ दिया, ना बनाने को बर्तन दिया। टूटे टूटे कुछ बर्तन इनको दे दिए, बोले इनको लेकर के जाओ। पर आप तो भगवत भक्त हैं, आपके मन में कोई गिलानी नहीं हुई, कहूं बात ना प्रकाशी। आपने किसी से ये कहा भी नहीं कि मेरे पिता ने मुझे इस तरह से घर से निकाल दिया है, कि मुझे कुछ दिया लिया नहीं है, इतने धनवान होकर भी। संसार की दशा, प्रियादास जी कहते हैं कि पहले तो पुत्र के लिए इतनी चाह थी और अब धन इतना प्यारा लग रहा है कि धन के लिए पुत्र त्याग दिया पिता ने। अब जो है आपने विचार किया कि उदर पोषण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ काम तो जानते नहीं थे। पिताजी की हाँ जूते का काम होता था, जूते बनाए जाते थे, तो आप बाल्यकाल से ही वो कार्य देखते समझते आ रहे थे, तो वही सेवा आपने स्वीकार कर ली। सूखा चमड़ा ले आते, उस चमड़े को गला करके उससे जूतियां बना लेते, कोई फटे जूते किसी के हैं तो उनको सिल देते, जूते बना देते, और वही सेवा आप करने लगे। उससे जो कुछ मिल जाता संत सेवा में लगा देते, थोड़ा अपना उदर पोषण करते। धीरे धीरे आपने कुछ व्यवस्था कर दी, कुछ धन थोड़ा जुड़ा, तो क्या किया पंकज जी कि डारिये के छानी कियो सेवा सो सुसंस्थान। थोड़ा धन इकट्ठा हुआ, जूते बनाते बनाते तो आपने एक छप्पर बना करके कुटिया बना ली, अपने लिए नहीं बनाई। आप तो मैदान में रहते चटाई बिछा के चौराहे पर, पत्नी के सहित चौराहे पर चटाई बिछा करके गुजारा कर रहे हैं, और एक छप्पर बनाया किसके लिए? बोले साधुओं की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। आपके ठाकुर सेवा थी तो ठाकुर सेवा करते हैं, और संतों के लिए आप उसमें कभी नहीं रहते। थोड़ा मन में ये भाव भी रहता है कि मैं तो चर्मकार हूं और मेरे जाने से शायद साधुओं को ठीक ना लगे, तो बस एक कुटिया बना दी, और उस कुटिया में संत आए तो कहें कि आप यहां बिराजिए, सूखा सामान दे देते, प्रसाद बनाइए, पाइए, भोग लगाइए, ठाकुर जी की सेवा आरती होती। कि डारिये के छानी की ओ सेवा सो सुसंस्था रहे जोड़े आपो जानी बाटी पावे है धारिये। बड़े आनंद से आप साधु सेवा करने लगे, खूब सेवा आपकी चलने लगी। संत आ जाते तो संतों की जूतियां आप जो है कभी पैसा नहीं लेते, ऐसे ही सुधार देते, ऐसे ही पहना देते। संत आते तो ये बड़े प्रसन्न होते उनके जूते तैयार करने में, और बाकी लोगों से आना दो आना जो समय चलता होगा ले लेते, तासे गुजारा होता, संत सेवा होती। इस तरह सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। इनकी साधु सेवा देखकर, इनके भाव प्रीति को देख करके ठाकुर जी रीझ गए। पंकज जी हमारे साकेत बिहारी प्रभु, क्योंकि तो राम भक्त हैं, और साकेत बिहारी से रहा नहीं गया तो एक वृद्ध साधु का भेष बना के हमारे रघुनाथ जी आए और कहा कि भैया बहुत दूर से चल के आ रहा हूं रैदास, थक गया हूं। आहा, मेरे देखो पैरों में जो जूतियां हैं इनमें तो बहुत टूट गई हैं, तला ही चला गया है, तो इनको ठीक कर दो। और आज तो हमें बहुत भूख लगी है, कुछ विश्राम यहीं करेंगे। जैसे ही उन वृद्ध संत को अपनी कुटिया में आया देखा, और संत ने कहा कि प्रसाद ग्रहण करेंगे, अब तो इतने प्रसन्न रैदास जी हो गए कि झूमले हुए नाचते हुए क्या गाने लगे कि आज के दिवस जाओ बलिहारा, आज के दिवस जाओ बलिहारा, आज के दिवस जाओ बलिहारा, आज के दिवस जाओ बलिहारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का
के दिवस को जाओ बलिहारा, आज के दिवस को जाओ बलिहारा। करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो। इतने प्रसन्न हो गए चरण धो रहे साधु के, दिव्य संत पधारे हैं और क्या कह रहे हैं? करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो। तन मन धन संतन परवारो, तन मन धन संतन परवारो। आगन भवन भयो अति पावन, आगन भवन भयो अति पावन। आगन भवन भयो अति पावन, आगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बेटी जस गावन, हरिजन बेटी जस गावन। आज के दिवस को जाओ बलिहारा, आज के दिवस को जाओ बलिहारा। ओ आज के दिवस को मैं जाओ बलिहारा। आज के दिवस को मैं जाओ बलिहारा। यह पद जो है रैदास जी की रचना ही है। रैदास जी ने ये पद वहां झूम झूम कर गाया, खूब नाच रहे हैं और ये पद गा रहे हैं संत को देख करके। कहे कथा यारो अर्थ विचारे, कहे कथारो अर्थ विचारे। आप तरे औरों को तारे, आप करे औरों को तारे। कह रहे दासी मिले हरिदासा, कह रहे दास मिले हरिदासा। कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। 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 मैं तो जाऊं बलिहारा, मैं तो जाऊं बलिहारा, मैं तो जाऊं बलिहारा, मैं तो जाऊं बलिहारा, मैं तो जाऊं बलिहारा। बलिहारा
मना रहे हैं रैदास जी के मेरे कुटिया में, मेरे यहां संत भगवान पधारे हैं। साधु वेशधारी भगवान ने कहा कि रैदास जी बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। पंकज जी बहुत प्यारा चरित्र है। संत भगवान संत के रूप में ठाकुर जी पधारे साकेत बिहारी। बोले बहुत दूर से आए हैं, तो आपने सीधा सामान, सूखा सामान जैसे महात्माओं को देते थे, बोले आप लीजिए और बना लीजिए। अरे बोले हम तो बहुत थके, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि अपने से कुछ बना सकें। तो बोले फिर आपको कुछ हम पैसा दे देते हैं। मन में रैदास जी के भाव ये आया कि शायद ये इसलिए नहीं ले रहे होंगे कि मेरे घर का सूखा सामान भी इनको स्वीकार नहीं होगा। बोले पैसा ले लीजिए और कहीं आप बाजार में कुछ लेकर पा लीजिए। बोले नहीं नहीं, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी कड़ी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती है, तो हमारी इच्छा तो ये है कि हम आपके घर की कड़ी पकौड़ी पाएं। अब तो रैदास जी सहर गए कि बताओ मेरे घर की कड़ी पकौड़ी, अरे आप क्या जानते नहीं हैं, मैं तो जूते बनाता हूं, चर्मकार हूं। संत वेशधारी भगवान ने कहा कि भैया देखो हम तो वृद्ध साधु हैं, ये सब जात पात हम मानते नहीं हैं, सब भगवान के भक्त हैं तो सब भगवान के हैं, हम तो सीधा सामान नहीं लेंगे, तुम्हारे घर की ही कड़ी पकौड़ी पाएंगे। अब तो रैदास जी मन ही मन डर रहे हैं, क्या करूं। लेकिन इतने भाव से संत ने कहा तो संत ने आसन लगा लिया। आपने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, बढ़िया कड़ी पकौड़ी बनाओ, बढ़िया रसोई तैयार करो। और आपकी पत्नी ने बड़ी सुंदर रसोई तैयार की। और ठाकुर जी जो संत भेष में आए थे उन्होंने खूब बड़े प्रेम पूर्वक कड़ी पकौड़ी प्रसाद पाया, आनंद हो गया। खूब उस प्रसाद को ठाकुर जी प्रसन्न होकर के पाए हैं। और प्रसन्नता से प्रसाद पा करके अब उन संत भेषधारी भगवान ने सोचा, वो तो आए ही इसीलिए थे कृपा करने कि ये साधु सेवा करते हैं, जूते बनाते बनाते इतना पैसा नहीं मिलता कि ठीक से सेवा हो सके, तो इनकी दरिद्रता दूर हो जाए। तो पारसमणि लेकर आए थे ठाकुर जी। बोले देखो मैं तो बूढ़ा साधु हूं, बहुत दूर जाना है, ये पत्थर पारसमणि मेरे पास रखिए, ये तुम रख लो। रैदास जी ने कहा नहीं नहीं, आप अपने पास रखिए। भगवान को लगा शायद इसका महत्व ये जानते नहीं होंगे कि इसकी क्या महिमा है। तो जूते बनाने वालों के पास एक रापी होती है, आप समझते होंगे रापी माने जिससे वो उसको काटते हैं, छीलते हैं। तो वो रापी जो होती है वो लोहे की रापी, वो वहीं पड़ी हुई थी। उस रापी को ठाकुर जी ने उठाया और पारसमणि से स्पर्श कराया तो वो स्वर्ण की बन गई। मानी ये महिमा देख करके शायद आकर्षित हो जाएं। रैदास जी ने कहा कि देखो मुझे इस प्रकार की मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो राम नाम मणि है और कोई मणि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए, ले जाइए। बोले नहीं नहीं, इसको रख लीजिए, काम आएगी। रैदास जी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, पर लगा कि संत भगवान है, बार बार मना करूंगा तो इनकी अवहेलना होगी। तो संत जी ने कहा ऐसा है कि आपको बहुत आग्रह है तो आप वहां छानी में, छानी समझते हैं आप, वो छप्पर जो था उसी के किनारे में, बोले वहां रख दीजिए अपने हाथ से। तो अपने हाथ से ही संत रूपधारी भगवान ने वहां उस पारसमणि को रख दिया। अब वो जो रापी थी वो सोने की बन चुकी है। अब इन्होंने रैदास जी ने विचार किया कि रापी सोने की हो गई, एक ही रापी थी जिससे मैं जूते बनाता था, वो भी हाथ से गई, इसको छूंगा तो दोष लगेगा क्योंकि ये माया है। तो अपनी पत्नी से कहा देवी जरा चिमटा लाना। पत्नी चिमटा लेकर आई और चिमटे से उस रापी को उठाई और ले जाकर के गंगा जी में फेंकाए। ये माया कहीं मेरी बुद्धि खराब ना कर दे। अब जो है आप उसी करनी से, उसी रहनी से रहते रहे, कोई जीवन में वो नहीं, बस आप तो खुले मैदान में रह करके गुजारा करते हैं। संतों की सेवा उस कुटिया में चलती है जो आपने एक छप्पर बना रखा है, वहीं ठाकुर सेवा होती है। खूब आनंद से आपका भजन चल रहा है।